आज का हमारा टॉपिक कच्चे तेल से संबंधित है कि क्या कच्चे तेलों के दाम में जो गिरावट आई है, क्या भारत सरकार इसका फ़ायदा उठा पाएगी। ठीक है। अगर आप 6 से 7 महीने अगर पीछे जाएं, 6 से 7 महीने अगर जस्ट आप पीछे जाएं तो आपको ये देखने में पता होगा कि कच्चे तेल के जो दाम थे वो $70 प्रति बैरल के आसपास थे। $70 प्रति बैरल के आसपास थे। जो वर्तमान में कच्चे तेलों का दाम गिर के हो गया है $20, यानी बहुत कम हो गया। $20 प्रति बैरल के आसपास ये तेल का दाम पहुंच गया है। तो अब कच्चे तेल का दाम तो गिर गया, तो क्या भारत के लिए गोल्डन चांस है। ठीक है। क्योंकि इतने समय में, क्योंकि इतना कम तेल का दाम तो कभी होगा नहीं। तो अब ठीक, अब इसको समझने के लिए और इसको अच्छे से समझने के लिए आप चलिए इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में आपको 2006 से लेकर पूरे 2020 तक की पूरी संरचना को बताया है कि कब कच्चे तेल के दाम घटे हैं या कब विश्व पटल पे कब कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं। पूरा का पूरा डिटेल ये आपको ग्राफ समझाने के लिए बहुत है। ठीक है। अब समझिए, 6 से 7 साल अगर पीछे जाएं, आप 6 से 7 साल अगर पीछे जाएं तो आपको देख कर ही लगेगा कि जो कच्चे तेल का दाम थे विश्व में $100 प्रति बैरल के आसपास, या लगभग उससे अधिक थे। $100 प्रति बैरल के से अधिक या लगभग उसके बराबर थे। वर्तमान का दर से देखिए, वर्तमान में लगभग कुछ कच्चे तेल के दाम, ये ग्राफ आपको बता रहा है कि $20 के आसपास है कच्चे तेल का दाम। तो अब तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया कच्चे तेल को थोक के रूप में अपने यहाँ रख पाएगा। क्या अपने यहाँ इंडिया खूब थोक के रूप में इसको, क्रूड ऑयल को अपने यहाँ इंपोर्ट करेगा। अब इसका सिंपल सा आंसर होगा नहीं। भारत कच्चे तेल का दाम थोक के रूप में इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक। अब क्यों भाई? क्योंकि कुछ ही दिन पहले तो कच्चे तेलों की डिमांड तो बहुत अधिक थी, तो भारत क्यों नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए, अगर अगर भारत सरकार क्या करे, ऑयल इस समय इंपोर्ट भी करे, तो बेचे किसको? क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया। ठीक है। या हो सकता है कि जो कच्चे तेल के दाम है वो, मान लीजिए भारत सरकार क्या कि $20 प्रति बैरल पे खरीदे, और कुछ दिनों बाद यानी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद क्या हो जाए, कच्चे तेल का दाम क्या हो जाए और घट जाए, तो भारत के लिए और नुकसानदेह है। ठीक। और अचानक से ये भी नहीं कि अचानक से इकोनॉमी, लॉकडाउन छूटा और इकोनॉमी फटाक से रन पकड़ लेगी, बूम आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। बूम इकोनॉमिक लैंग्वेज है। ऐसा कुछ नहीं कि अचानक से बूम कर पाएगा। तो उसके लिए भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने में 5 से 6 से 7 महीने लग जाएंगे, अभी धीरे धीरे अभी उसको स्पीड पकड़ने में। तो अब सिंपल सा आंसर ये बनता है कि आखिर हमें इसी वक्त कंज्यूम करने की इतनी आवश्यकता क्यों है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि भारत क्या करे, कच्चे तेल को अपने यहाँ स्टॉक कर ले, और स्टॉक करने के बाद अपने यूज के लिए बाद में भारत क्या करे, उसको यूज के लिए उसको अपने देश में ही रख ले। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भारत के पास कि भारत का एसपीआर, भारत का एसपीआर का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। भारत का जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो बहुत कम है। ठीक है। अब जितना फ़ायदा, मैं सही बताऊं, कच्चे तेल का जितना फ़ायदा चीन, अमेरिका, रसिया, जापान या उत्तरी कोरिया, अन्य देश जो उतना उठा पाएंगे, उतना भारत नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो एसपीआर है उसकी जो क्षमता है वो मात्र 39 MB है। और यहाँ पे एमबी का मतलब कंप्यूटर वाली एमबी नहीं, यहाँ पे एमबी का मतलब है मिलियन बैरल, यानी भारत की जो क्षमता है मात्र 39 मिलियन बैरल है। वही अन्य देशों का भारत के सापेक्ष बहुत ही अधिक है। चलिए उसके लिए कुछ कंपेयर करते हैं भारत के सापेक्ष। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का कितना है, 39 है, और वहीं अमेरिका का देखिए, अमेरिका का 730 मिलियन बैरल है, जो भारत की अपेक्षा लगभग 20 गुना से के आसपास है। और वहीं चाइना का 550, जापान का 528 मिलियन बैरल के आसपास है। वहीं उत्तरी कोरिया का 214 मिलियन बैरल के आसपास है, और भारत का कितना है, 39 मिलियन बैरल। तो भारत इसका फ़ायदा पूरी तरीके से नहीं उठा पाएगा जितना अन्य देश उठा पाएंगे। जितना अन्य देश उठा पाएंगे उतना भारत नहीं उठा पाएगा। ठीक। अब ये थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये भारत में शुरू कब हुआ था एसपीआर प्रोजेक्ट। भारत में एसपीआर प्रोजेक्ट सबसे पहले वर्त 15 साल पहले 2005 में शुरू हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में। ठीक है। सबसे पहले शुरू हुआ था 2005 में। अब भारत सरकार उस समय सिर्फ, क्यों इसको अच्छे से नहीं बढ़ा पाई, थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसके लिए भाई, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नोएडा में। इसका मतलब ये नहीं कि नोएडा में इसका मुख्यालय है तो सब वहीं पे है। उसके लिए 4 लोकेशंस है। हेडक्वार्टर भरे आपका आपका नोएडा में हो, उत्तर प्रदेश में, लेकिन इसके लोकेशंस यानी जो संग्रहालय, जो संग्रहित करने वाले जो जगह हैं वो 4 हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग
भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। अब ये समझ आता भारत क्यों उस समय 3 ही 4 बना पाया। उस समय भारत ने लगभग, उस समय आप जब पढ़ेंगे पूरा उसका डिटेल एनालिसिस कर जाएंगे, तो 4,000 करोड़ भारत सरकार सिर्फ खर्च की थी। भारत सरकार और खर्च कर सकती थी, लेकिन अब कुछ कर रहा होगा, भारत सरकार नहीं कर पाई, या इतना उम्मीद रहा नहीं होगा कि कभी इतनी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब भारत में ये इसके 4 लोकेशंस हैं, उसको देख लेते हैं। 4 लोकेशंस, एक आपका विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश के, दूसरा आपका मंगलौर में है कर्नाटक के, तीसरा आपका पादुर है कर्नाटक के, चौथा भी आपका पादुर कर्नाटक में, पांचवा है आपका चंडीकोल, ठीक है, जो अभी निर्माणाधीन है, चंडीकोल उड़ीसा। अब इसमें जो 3 हैं वो पहले से बन चुके हैं, यानी जो अगर भारत सरकार जो कच्चा तेल का आयात करती है, तो इन 3 जगहों पे भारत सरकार उसको यहाँ पे संग्रहित करके यानी स्टोर करके यहाँ पे रखती है। और ये 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी दोनों अभी भारत में निर्माणाधीन है, दोनों भारत में बनाए जा रहे हैं। कुछ समाचार पत्रों में आप इससे रिलेटेड कुछ खबर पढ़ते होंगे, जैसे आपके पेपर की कटिंग दिखा रहा हूँ, उड़ीसा और कर्नाटक में बन रही है इमरजेंसी सुरंग, जो पेट्रोल डीजल की करेगी संरक्षण। अब ये सुरंग क्या था, ये सुरंग ये वही है एसपीआर, ये जो सुरंग है वही आपको जानकारी के लिए बता दी कि वही एसपीआर है। ठीक है, तो अब अब कुछ लोग ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि भारत सरकार क्या करे, तुरंत पैसा इन्वेस्ट करे और तुरंत एसपीआर का निर्माण जल्दी जल्दी भारत क्या करे और कच्चे तेल निर्माण करे और कच्चे तेल का भारत यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टोर कर ले। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री में इसको बनाने में 4 से 5 साल लग जाते हैं, और अपने देश में बनाने में 5 से 7 साल लग जाते हैं। तो ये नहीं कि अचानक से पैसा लगे और अचानक से आप बन भी जाएं। अब मान लीजिए भारत सरकार अगर बना लेती है 5 से 7 साल बाद, तो इस कच्चे तेलों की जो वर्तमान जो दृश्य है वो तो बिल्कुल बदल चुका होगा पहले वर्तमान से। ठीक, वर्तमान जो 5 से 6 साल बाद जो कच्चे तेलों की जो वैल्यू है, नज़रिया है, पूरा का पूरा जो रूप है वो क्या हो गया होगा, बदल गया होगा, यानी कच्चे तेलों के दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई होगी। तो कुल मिलाकर भारत के पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन भारत ये मिस अपॉर्चुनिटी के रूप में भारत में क्या हो गई, बदल गई। अब एक ये भी है कि एसपीआर बनाने से क्या क्या है। एसपीआर से बनाने से कई सारे फ़ायदे, जैसे पहला फ़ायदा ये कि स्टोर करने में भारत किसी भी देश को फ़ायदा होगा। और एसपीआर ये नहीं कि छोटा मोटा आप स्टोरेज बनाते हैं या कुछ भी चीज़ और वहाँ पे थोड़ा जाकर आप स्टोर के लिए, बहुत बड़ा रूप में बनाया था, काफ़ी वर्षों तक चलने वाले काम होते हैं। तो अगर ये भारत में ढेर सारे अगर बनाए जाएँ तो उससे होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट में ढेर सारा बढ़ोतरी होगी, यानी जो रोज़गार सृजन का कार्य होगा वो बहुत ही अधिक होगा, बहुत सारे जॉब निकल के सामने आएंगे, लेकिन नहीं हुआ। ठीक, अब मान लीजिए ये अपना क्या है, ये अपना भारत। ठीक, अब मान लीजिए कुछ देश, जैसे कि कुछ भारत से जहाँ कच्चे तेलों का भारत आयात करता है, उसमें मान लीजिए सऊदी अरब, भारत क्या करता है, सऊदी अरब से आयात करता है तेल, और वो आता है यहाँ पे मुंबई पे, और मुंबई में आने के बाद फिर वहाँ से जाके अलग अलग 4 लोकेशन से 5 लोकेशन पे वो तेल भेज दिया जाता है, और वहाँ पे जाके वहाँ पे क्या होता है, स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक और चीज़ ये, अब देखिए इससे एक और नुकसान हुआ भारत को। इस समय देखिए जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, कच्चा तेल ये मेन एक साधन होता है कमाई का, और उसकी डिमांड भी बिल्कुल नहीं है इस समय। अगर वो ये चाहते हैं कि कोई भी देश क्या करे, अधिक से अधिक खरीदारी करे उनसे कच्चे तेल जो रखे हुए हैं। अब अगर भारत सरकार क्या करती, कच्चे तेलों का भारत सरकार खूब अधिक अगर आयात करती, तो जो गल्फ कंट्री उनसे भारत का रिश्ता और अधिक बेहतर होता और अच्छा होता पहले की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, ये मिस अपॉर्चुनिटी हो गई भारत के लिए, लेकिन आई होप बाद में अगर भारत सरकार क्या करे और अधिक इसका निर्माण करे, तो आने वाले समय में फिर से कभी अगर ऐसी समस्या आती है भारत में, अगर किसी भी देश अगर कच्चे तेलों के दाम में क्या होती है, वर्ष गिरावट होती है, तो भारत सरकार उस समय अफसोस ना कर पाए, सीधे सीधे क्या करे, भारत के लिए काफ़ी अच्छा वो काम कर पाएगा अगर भारत सरकार अधिक से अधिक एसपीआर का क्या करे, निर्माण करे। और अगर आपको इस वीडियो संबंधित अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल करियर कोचिंग पॉइंट पर आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इससे अलग से भी जो भी आपके नोट्स हों, पीडीएफ्स हों, वो आप जाके वहाँ से वहाँ जाके करियर कोचिंग पॉइंट चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप वहाँ सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये थी डिटेल एनालिसिस कच्चे तेलों के दाम में गिरावट से रिलेटेड। थैंक यू।